The question is, if A, B, C, D are in GP, then prove that A raised to the power n plus B raised to the power n, comma, B raised to the power n plus C raised to the power n, comma, C raised to the power n plus D raised to the power n are in GP. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ जीपी की प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करने में आपको हेल्प करने जा रहा है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सपोज अगर आपके पास कुछ टर्म्स, लेट फोर टर्म्स ही अपन एज्यूम कर लेते हैं। लेट आपके पास फोर टर्म्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और इनकेस दे आर इन जीपी। ठीक है, अगर ये चारों टर्म्स जीपी में हैं तो पहला जो नोट पॉइंट है या फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास ये है कि ये जो ए और डी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मींस आप ये लिख सकते हैं कि ए डी इज ऑलवेज इक्वल टू बी सी। ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमें इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे यूज होने जा रहा है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स जीपी में मौजूद है और अगर आप हर एक टर्म की पावर किसी नंबर से रेज कर देते हैं, मतलब हर एक की पावर एक सेम कांस्टेंट से रेज कर देते हैं, और जो नई सीरीज जनरेट होगी वो भी हमेशा एक जीपी का फॉर्मेशन करती है। मींस इफ इफ ए बी सी कॉमा डी आर इन जीपी, सपोज ये चार टर्म्स आपके ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि ए रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन, सी रेज टू द पावर एन और डी रेज टू द पावर एन आर ऑल्सो इन जीपी। तो देखिए मेन मेन जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दी है। और अब देखते हैं कि अगर कोई और प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको तुरंत आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। बाकी का मेजरली आपको इन्हीं दो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट अपने को प्रूव करना है। मैं एक बार उसे नोट कर लेता हूँ। हमको प्रूव करना है कि प्रूफ दैट दैट इज a raised to the power n plus b raised to the power n, comma, b raised to the power n plus c raised to the power n, comma, c raised to the power n और d raised to the power n are in gp। तो फाइनली मुझे ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकेस अगर आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म जीपी में हैं, तो फाइनली मैं इसके स्क्वायर को, इस नंबर के स्क्वायर को अगर ये नंबर और ये नंबर के प्रोडक्ट के बराबर प्रूफ कर दूं तो फिर अपन ये कमेंट कर पाएंगे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर इन जीपी। तो चलिए मैं इसका स्क्वायर करके देखता हूँ, देखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट मैं जनरेट कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने b की पावर n प्लस सी की पावर n को नोट डाउन किया, b रेस टू द पावर n प्लस सी रेस टू द पावर n, और अपन इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी रेस टू द पावर 2। तो ये बनेगा b रेस टू द पावर 2n प्लस c रेस टू द पावर 2n प्लस 2 b रेस टू द पावर n इंटू c रेस टू द पावर n। ऐसा करके हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, ये जो b रेज टू द पावर 2n हमारे पास है इस पे अपन कमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि देखिए ये चारों टर्म्स आपके जीपी में मौजूद है ना। आपको पता है कि a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, c रेज टू द पावर n एंड d रेज टू द पावर n आर इन जीपी। इन केस अगर ये चारों टर्म्स जीपी में मौजूद हैं तो आप लिख सकते हैं कि b रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n इंटू c रेज टू द पावर n। मीन्स इसका स्क्वायर इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिमिलरली ये नंबर का स्क्वायर इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि c रेज टू द पावर 2n इज योर b रेज टू द पावर n इंटू d रेज टू द पावर n की। तो ये तो कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है b रेज टू द पावर 2n, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a की पावर n इंटू c की पावर n से। अगला टर्म है c की पावर 2n, इसको हम लोग लिख सकते हैं b की पावर n इंटू डी की पावर n प्लस, इसको मैं दो बार लिख लेता हूँ b की पावर n इंटू सी की पावर n प्लस b की पावर n इंटू सी की पावर n। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में नो चेंजेस, a रेज टू द पावर n, c रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, d रेज टू द पावर n, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। b रेज टू द पावर n और c रेज टू द पावर n मैंने यहाँ भी कोई चेंज नहीं किया है। और एक ये लास्ट टर्म में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। फिर से आप देख सकते हैं क्योंकि ये चारों टर्म जीपी में है,
आप देख सकते हैं कि ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये चारों टर्म जीपी में है, तो इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट के भी बराबर हो। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये जो बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन है, इसको अपन लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू डी की पावर एन। मैंने ये डाटा को इससे रिप्लेस किया है। ठीक है, अब देखिए केवल मैनिपुलेशन है, थोड़ा बहुत हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे और देखते हैं कि वी आर गेटिंग अवर आंसर और नॉट। तो आप देख सकते हैं, चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं एक फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को यूज कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि पहले और तीसरे टर्म में से आप डायरेक्टली सी रेस टू द पावर एन को कॉमन ले सकते हैं, और इन ब्रैकेट यू आर गेटिंग ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन की। फिर आपको यूज करना है सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म में से आप देख सकते हैं कि डी की पावर एन कॉमन आ रहा है, और इनकेस अगर आप डी की पावर एन कॉमन लेते हैं तो इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग बी रेस टू द पावर एन और ए रेस टू द पावर एन। इस एक्सप्रेशन को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n इंटू c रेस टू द पावर n इंटू d रेस टू द पावर n की। और देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बोला था कि इनकेस अगर मैं इस नंबर के स्क्वायर को इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर प्रूफ कर दूं, जो कि हम लोग लेके आ चुके हैं, विच इज b रेस टू द पावर n प्लस c रेस टू द पावर n का होल स्क्वायर। दिस इज योर a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n इंटू c रेस टू द पावर n प्लस d रेस टू द पावर n। इन केस अगर आपने ये स्टेटमेंट जनरेट कर लिया है, देन वी कैन कमेंट दैट a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n कॉमा b रेस टू द पावर n प्लस c रेस टू द पावर n कॉमा c रेस टू द पावर n प्लस d रेस टू द पावर n are in GP।